वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर विच इज़ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दी थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 में हमें 5 पार्ट सॉल्व करने थे जिनके हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ बतानी थी, किसी एक की हमें गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 to 10 तक के पार्ट्स की हमें वैल्यूज़ बतानी है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सॉल्व करना है इनको। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 765। अब मैं आपको पहले ये टेबल बता देती हूँ जो मैंने ये लिखा है। हमारे पास साइन, कोस, सेक और कोसेक, ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, ये हमेशा 2 पाई और 360, अगर हमें वैल्यू रेडियन में गिवन है यानी कि पाई की रेस्पेक्ट में गिवन है, देन हमारा जो है हम 2 पाई की मल्टीपल लिखेंगे यानी कि n2 पाई प्लस x। लेकिन अगर हमारे पास जो हमें ये एंगल जो भी गिवन है, अगर हमारे पास वो डिग्री मेजर में है तो हम उसे क्या लिखेंगे, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि उसे हम लिखेंगे, अगर डिग्री मेजर में गिवन है तो उसे हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई 360। n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, यानी कि 360 डिग्री का मल्टीपल होता है n हमारा, प्लस में x हमें लगाना है। तो ये तो हो गई हमारी साइन, कोस, सेक और कोसेक के लिए। नेक्स्ट हमारा tan और कोट। tan और कोट जो है हमारे हमें हर बार पाई और 180 के बाद रिपीट होते हैं। पाई और 180, पाई को हम 180 भी बोलते हैं। अगर हमें एंगल डिग्री मेजर में गिवन है तो हम 180 का मल्टीपल लिखेंगे। अगर हमें पाई रेडियन मेजर में गिवन है तो हम पाई का मल्टीपल लिखेंगे यानी कि n पाई प्लस x, और इसके लिए n 180 मल्टीप्लाई में है प्लस x। तो ये हो गया हमारा tan और कोट के लिए। तो अब हम इसी को ध्यान में रख के अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज़ आर साइन 765 डिग्री। हमारे पास है साइन 765 डिग्री। अब जो 765 डिग्री है ये हमें डिग्री मेजर में गिवन है, यानी कि हम किस में लिखेंगे, n मल्टीप्लाई 360 प्लस x में हम इसको लिखेंगे। तो n हम ये तो हमारे पास 360 ही रहेगा, यानी कि साइन 765 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री मल्टीप्लाई n क्या लेंगे हम, n क्या लेंगे। अब उसे हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि 765 का 360 का मल्टीपल है या नहीं। तो 360 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 से भी ज़्यादा आ जाएगा, 720 से भी ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 1080 समथिंग ऐसा आ जाएगा हमारा। तो इसलिए हम 3 नहीं ले सकते, 2 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। 360 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 720 हो गया। 720 765 से कम है, 720 765 से कम है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। 765 माइनस 720, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने हमारे पास बचे। तो हमारे पास बचे हैं 45 डिग्री। इनको हम प्लस कर देते हैं क्योंकि 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जिसमें हम क्या करें, 45 की हम इसमें मल्टीप्लाई करके, यानी कि 45 है, ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है 360 डिग्री का। तो 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45 डिग्री। अब ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, हमारा ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस। तो हमारा जो साइन है 360, यानी कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा 2 पाई। 2 पाई मतलब पूरा का पूरा 360 रिवोल्यूशन। 360 2 बार है, एक बार हो गया, दूसरी बार ये यहीं पे आके रुक गया, फिर से इसी जगह आकर रुक गया। नेक्स्ट इस पर हमने क्या प्लस करा है, 45 डिग्री, यानी कि हमारा जो 45 है 90 का हाफ, तो ये एंगल इसने कवर किया। प्लस है इसलिए आगे बढ़ेंगे, अगर माइनस 45 होता तो पीछे आ जाते, लेकिन प्लस 45 है, यानी कि 360 हमें कितनी बार, 360 हमने 2 बार लिया है, 360 का 2 बार मल्टीपल लिया है, यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाई 2 लिया है, यानी कि 4 पाई। 4 पाई कैसे होंगे हमारे, 2 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई हो गए। 4 पाई में कितने हमें प्लस करना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा ये हो गया। अब ये जो है हमारा
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो यहाँ पे आगे 0 ही हो जाएगा, तो 0 + 45 डिग्री ही होगा। तो हमारा जो साइन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी साइन को हम 45 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो साइन 765 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/√2। साइन 765 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। तो ये था हमारा 765। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक माइनस का 1410 डिग्री। अब ये 1410 डिग्री माइनस में है, मैंने आपको भी ये बताया है, ये अभी माइनस के साइन पर हम ध्यान नहीं देते। मैंने भी आपको बताया कोसेक, सेक और कोस साइन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हमें डिग्री मेजर में गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, 360 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस x। x हमारे पास क्या है, यहाँ पर x हमारे पास माइनस का 1410 डिग्री है। तो अब स्टार्ट करते हैं, 360 का कितना मल्टीपल लेंगे हम, 360 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 360 डिग्री 2 की हम कर नहीं सकते, 2 से तो वही आ जाएगा, 3 की करते हैं तो 3 से कितना आएगा, 1080। 4 की करेंगे तो आगे हमारे पास 1440 आगे लेंगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें यही लेना पड़ेगा ताकि हमारा जो आंसर है वो माइनस में ना आए। तो हम लेंगे 1440। तो सॉल्यूशन कोसेक माइनस 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 मल्टीप्लाई 4 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 4 प्लस x कितना है हमारे पास, माइनस का 1410 डिग्री, माइनस का 1410 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1440 प्लस माइनस माइनस, तो 1410 डिग्री हमारे पास बाहर आ गया। आंसर हो गया हमारा कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इतना इजी था हमारा ये वाला पार्ट भी, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा 7th पार्ट। यहाँ पे मैं एक बार फिर समझाती हूँ अगर समझ में नहीं आया है। तो कोसेक हमारे पास माइनस 1410 डिग्री दिया हुआ है, और हमें पता है कि साइन कोस सेक और कोसेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, n 2π प्लस x। n हमारे पास 2π का मल्टीपल है प्लस x। यहाँ पे अगर हमें डिग्री मेजर भी गिवन है तो हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ 360 मल्टीप्लाई n प्लस x लिया है। 360 हमारे पास कितना है, 4। 360 हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, तो हमारे पास 1440 आ जाएगा, प्लस x कितना है हमारे पास, माइनस का 1410 डिग्री। सॉल्व करेंगे हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। कोसेक 30 हमारे पास √3 होता है। सो आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया हो। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 19 π/3। ये हमारा 8th पार्ट है। तो 10 19 π/3। अब ये जो हमें गिवन है 10 की वैल्यू, ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है, ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 6 × 18 हमारे पास अब 1 बचा, यानी कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 1/3, यानी कि 6 3 से 18 प्लस 1 19/3, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा और रिमाइंडर प्लस में आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन टर्म हमारे पास, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6 + 1/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो भी यही आएगा। ये ऐसे ही तो होता है हमारा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है और ये प्लस में होता है। तो 6 + 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। अब सोल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ कि 10 और कोट हमारा nπ होते हैं प्लस x, तो पाई अभी हमने क्या निकाला है ये तो 10 6 + 1/3 पाई हम बाहर रखते हैं, पाई हम बाहर रख लेते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट 1 ये
π/3 ऐसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे, पर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 6π + 1/3 पाई, यानी कि π/3। अब 6π, अब यहाँ पे हम अपना क्वाड्रेंट बना लेते हैं। पाई यानी कि यहाँ पे हमारे कितने पाई होंगे, 1 पाई, यहाँ हमारे 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ 5 पाई और यहाँ हमारा 6 पाई। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 6 पाई प्लस हमारा π/3 है, π/3 है प्लस में π/3, यानी कि प्लस करेंगे तो हमारा यहीं पे कुछ ऐसा एंगल आ जाएगा, यहीं पे हमारा कोई ऐसा एंगल आ जाएगा। प्लस में है इसलिए हम इधर की साइड रखेंगे, और हमें पता है इस क्वाड्रेंट में हर एक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू इन दिस क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 π/3, 6 पाई था, ये यहीं पे आके रुक गया। प्लस में हमारा क्या था, π/3 हमने लिया था, तो π/3 हम यहाँ लिख देंगे। 10 π/3 कितना होता है, π/3 यानी कि π/3 कितना है, 1 पाई 180/3 कितना हो जाएगा, 60। तो 10 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3। सो ये तो हमारा 8 पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन माइनस का 11 π/3। हमें फॉर्मूला पता है क्या यूज़ होना है, हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, पर हम अगर इस फॉर्मूले से करते हैं तो भी इजी होगा। जैसे हमने आपको पहले बताया था, जैसे हमने 10 के साथ किया था, 10 19 π/3 था हमारे पास, 3 से इसको डिवाइड करके देखा, जो आया था हमने उससे किया था। तो इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हमारे पास इसमें पाई है, तो पाई यानी कि n × 2π + x, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 की। अब यहाँ पे हमारे पास 11 पाई है, 11 पाई। अब जो हमें देना है 2 पाई का मल्टीपल, हमें 2 पाई का मल्टीपल चाहिए। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, यानी कि हमें इससे बड़ा ही लेना होगा, छोटा तो हम नहीं ले सकते, हम बड़ा लेंगे। तो 2 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 11 पाई से बड़ा होगा, तो 2 का हम ले लेंगे 12, जो कि कितने टाइम्स होता है, 6 टाइम्स होता है, यानी कि 2 6 का हमारा 12 होता है, तो हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन 2 × 2π + x, हमारे पास कितना है, माइनस का 11 पाई अपॉन में 3, कितना हो जाएगा, साइन 4π ± 11 π/3। एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 4 = 12π - 11π। ये हो गया हमारे पास साइन π/3। साइन π/3 यानी कि साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमारे पास था, हाँ हमारे पास है साइन -11 π/3, तो हमने इसको लिख दिया, हमने 2 पाई का मल्टीपल देखना था इस बार हमें, तो हमने 2 पाई की मल्टीप्लाई 2 से की, यानी कि 4 पाई हो गया, प्लस माइनस का 11 π/3x माइनस के 11 π/3, 4 पाई एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 12π - 11π हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/3। π/3 की वैल्यू मेरे पास √3/2 होती है साइन। अब इसको एक करने का एक और तरीका है, हमारे पास है साइन माइनस का 11π अपॉन में 3। अब हमें चाहिए था 11 से बड़ा, तो 3 के टेबल में 11 से बड़ा क्या होता है, 12। 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की कितने में मल्टीप्लाई होगी, मतलब मैं आपको वैसे बता रही हूँ, इस फॉर्मूले को भी यूज़ नहीं करते तो भी हम ऐसे करते हैं, तो भी यही फॉर्मूला हमारा लग जाता है, यानी कि 2 × 2π होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 11π/3 ही लिखेंगे, इसको हम 11π/3 ही लिखेंगे। तो ये था, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -π/3।
-π/3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास -11π/3 नेगेटिव है तो वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसकी जगह हम -π/3 की जगह हम ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं -11π/3, तो वो भी हमारा यही होगा। तो ये हो जाएगा 4π - 11π/3, एलसीएम लेके हमारे पास π/3 ही आ जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको अलग से बताया क्योंकि ऐसे करने से हमारी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, तो हम सिर्फ अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोट माइनस का 15π/4। फॉर्मूला हमारे पास है nπ + x, क्योंकि हमारा जो tan और कोट है पाई के बाद रिपीट होते हैं, तो पाई की मल्टीप्लाई n में करेंगे। n कोई भी हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट n × पाई प्लस x कितना है हमारे पास, माइनस का 15π/4। अब हमारे पास 15π है, 4 से डिवाइड करना है इसको, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 4 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो जो हमारा बड़ा होगा हमारे पास 16, यानी कि 4 × 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो हम क्या ले लेंगे, n हम क्या लेंगे 4, कोट 4π - 15π/4, एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, 16π - 15π, ये आ गया हमारे पास कोट π/4। कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो ये था हमारा इस चैप्टर का, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं ये वाला आपको। हमारे पास कोट -15π/4 था, फॉर्मूला हमारे पास है nπ + x, तो हमें n की वैल्यू देखनी थी कि हम n क्या लेंगे। तो n हमने 4 लिया है क्योंकि वो 15 से हमारा बड़ा होता है, तो 4π प्लस माइनस का 15π/4, तो 4π - 15π/4 होगा, एलसीएम लेंगे तो 16π - 15π/4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कोट की वैल्यू आती है वो π/4 हमारा 45 डिग्री होता है, कोट 45 हमारा 1 होता है। एक बार मैं आपको इनका क्विक रिकैप दे देती हूँ। अब हमारे पास जो है, हमारे पास जैसे साइन है, कोस है, सेक हो गया और कोसेक, ये जो 4 फंक्शंस हमारे पास होते हैं ये रिपीट करते हैं आफ्टर 2π, जिसको हम 360 डिग्री भी बोलते हैं, 2π और 360 डिग्री, यानी कि इनका जो मल्टीपल होगा वो 2π मल्टीप्लाई कुछ समथिंग होगा, यानी कि इनका मल्टीपल लेना है हमें। इनके बाद रिपीट करते हैं 2π और 360 के बाद रिपीट करते हैं, 2π और 360 के बाद रिपीट करते हैं, इनके बाद रिपीट करते हैं, तो मतलब इनका ही मल्टीपल होगा। प्लस में हम क्या कर देते हैं x जो भी हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम आ जाते हैं, इनका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास है n2π प्लस में x। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास tan और cot, ये दोनों जो हैं हमारे पाई और 180 के बाद रिपीट करते हैं, पाई और रिपीट्स आफ्टर पाई और 180 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं, यानी कि इनके बाद रिपीट करते हैं, यानी कि पाई और 180 का क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। तो n पाई भी लिख सकते हैं हम इसको, और 180 मल्टीप्लाई पाई भी लिख सकते हैं। प्लस में हमारा क्या हो जाएगा x। तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, फॉर्मूला हो गया हमारे पास nπ प्लस x। nπ हमारे पास, पाई वाला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास रेडियन मेजर में होगा। लेकिन अगर हमारे पास डिग्री मेज़र में है, डिग्री मेज़र में है, तो हम यहाँ पर 180 लिखेंगे पाई की जगह, और यहाँ पर हम 360 डिग्री लिखेंगे 2π की जगह। सो ये था आज की वीडियो में। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।